अस्सलाम वालेकुम। आज हम नफ्सियात के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प नज़रिए पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम गहराई में समझेंगे एल्बर्ट बंडूरा के मशहूर ज़माना सोशल लर्निंग थ्योरी यानी समाजी सीखने के नज़रिए को। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इस नज़रिए का तारुफ देखेंगे, फिर हम मुशाहिदे से सीखने के अमल को समझेंगे। इसके बाद कुमक यानी रीइंफोर्समेंट की किस्मों पर बात होगी। फिर देखेंगे कि तालीम में इसकी क्या अहमियत है। अपने इल्म को पक्का करने के लिए कुछ सवाल जवाब भी करेंगे और आखिर में एक खुलासे और चीट शीट से सारी बातों को समेट लेंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंडोरा का नज़रिया नफ्सियात की दुनिया में एक इनकलाब क्यों समझा जाता है। तो देखिए, बंडोरा के काम को समझने के लिए हमें उस वक्त की नफ्सियात को देखना होगा। एक तरफ थी किरदारियत यानी बिहेवियरिज्म, जिसके बड़े नाम थे पावलोव और स्किनर। इनका कहना था कि हम सिर्फ उसी चीज़ का मुतालिया कर सकते हैं जो नज़र आए, यानी रवैया, और ये रवैया बनता है बराह रास्त तजर्बे और इनाम या सज़ा से। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। लेकिन फिर आए बंडोरा और इन्होंने कहा, नहीं रुकिए। उन्होंने इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाया। उन्होंने कहा कि हाँ, बैरूनी माहौल अहम है, लेकिन इंसान के अंदरूनी ज़हनी अमल यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस और हमारा समाजी माहौल भी सीखने में इतना ही अहम किरदार अदा करता है। तो फिर ये समाजी सीखने का नज़रिया आखिर है क्या? बहुत सादा अल्फाज में ये नज़रिया कहता है कि इंसान दूसरों को देखकर, उनके रवैयों को अपनाकर और उनकी नकल करके सीखता है। मतलब ये कि सीखने के लिए हर बार बराए रास्त कोई इनाम या सज़ा मिलना ज़रूरी नहीं होता। हम में से हर कोई सिर्फ दूसरों को देखकर ही ज़िंदगी की बहुत सी बातें सीख जाता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत था बंडूरा का मशहूर बोबो डॉल का तजुर्बा। ये कमाल का तजुर्बा था। इसमें यह दिखाया गया कि जिन बच्चों ने एक बड़े को खिलौना गुड़िया के साथ गुस्सा करते और उसे मारते देखा, बाद में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सीखना सिर्फ मुशाहिदे से भी हो सकता है। चलें, अब ज़रा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये मुशाहिदे से सीखने का पूरा अमल काम कैसे करता है। इसके 4 बहुत अहम मराहिल हैं। तो सवाल ये है कि ये मुशाहिदे से सीखने का अमल होता कैसे है। बंडूरा ने इसके 4 बड़े सादा लेकिन गहरे मराहिल बताए हैं। सबसे पहला है तवज्जो यानी अटेंशन। जाहिर है, अगर किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा तो उसे सीखा कैसे जा सकता है। तो पहला कदम है गौर से देखना। दूसरा मरहला है याद रखना यानी रिटेंशन। जो देखा उसे जहन में बिठाना, उसकी एक तस्वीर बना लेना। तीसरा है अमल करना या रिप्रोडक्शन, यानी जो याद रखा है उसे करके दिखाने की जिस्मानी सलाहियत भी हो। और आखिर में सबसे अहम तहरीक यानी मोटिवेशन। कोई वजह भी तो हो उस काम को करने की, कोई इनाम, कोई तारीफ, कोई अंदरूनी खुशी। जब ये चारों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब जाकर मुशाहिदाती सीखने का अमल मुकम्मल होता है। बंडोरा ने रीइंफोर्समेंट यानी कुमक को रद्द नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस तसव्वुर को और वसी किया। आइए देखते हैं कि उन्होंने कुमक की कौन सी 3 किस्में बताई हैं। पहली किस्म तो बिल्कुल सीधी सादी है, बराह रास्त कमक। मतलब अपने किसी काम पर सीधा सीधा इनाम मिल जाना, जैसे अच्छे नंबर लाने पर कोई तोहफा मिल जाए। दूसरी किस्म बहुत दिलचस्प है, इसे कहते हैं मुतबादिल कमक। ये वो कमक है जब हम किसी और को इनाम या सज़ा मिलते हुए देखते हैं और उससे सीखते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में एक बच्चे की तारीफ हुई तो दूसरे ने भी वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। और तीसरी है ज़ाती कमक, यानी जब कोई अपने आप को शाबाशी देता है। कोई मुश्किल काम कर लिया और दिल में जो फ़ख्र महसूस हुआ, वो ज़ाती कमक है। अच्छा, तो ये सारी बातें जानने का फ़ायदा क्या है, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में? ये नज़रिया असातिज़ा के लिए बहुत ही कारआमद है। आइए देखते हैं कैसे। क्लासरूम में इस नज़रिए की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात, उस्ताद खुद एक रोल मॉडल है। बच्चे उस्ताद की हर हरकत को देख और सीख रहे होते हैं। दूसरी बात, बच्चों को एक दूसरे से सीखने का मौका देना, जैसे ग्रुप में काम करवाना। तीसरी बात, अच्छे रवैयों पर हौसला अफजाई करना, ख़ास तौर पर मुतबादिल कमक के ज़रिए, यानी एक की तारीफ़ करके सबको सिखाना। चौथी बात, रोल प्ले या ड्रामे के ज़रिए बच्चों को मुख्तलिफ समाजी किरदार सिखाना भी एक बेहतरीन तरीका है। और हाँ, आज के दौर में मीडिया और टेक्नोलॉजी के असर को समझना और बच्चों को अच्छे मवाद की तरफ लेकर जाना भी बेहद ज़रूरी है। चलें जी, अब वक्त है ये जांचने का कि हमने कितना सीखा। यहाँ 10 सवाल और उनके जवाब हैं, ताकि जो कुछ भी हमने समझा है वो हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। पहला सवाल, बंडोरा का नज़रिया किरदारियत से मुख्तलिफ कैसे है?
اس کا جواب یہ ہے کہ بنڈورا نے دماغی عمل اور سماجی ماحول کو اہمیت دی، جبکہ کرداریت صرف انعام اور سزا پر ہی زور دیتی تھی۔ دوسرا سوال، بنڈورا کے نظریے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ بہت آسان، کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر، ان کی طرح بن کر اور ان کی نقل کر کے سیکھتا ہے۔ اور تیسرا سوال، مشاہدے سے سیکھنے کے وہ 4 اہم عمل کون سے ہیں؟ وہ ہیں توجہ، یاد رکھنا، عمل کرنا اور تحریک۔ اب چوتھا سوال، پاولو اور سکنر کے مقابلے میں بنڈورا نے کیا نئی باتیں شامل کیں؟ انہوں نے ذہنی عمل اور سماجی میل جول کو شامل کیا۔ پانچواں سوال، اس نظریے میں ماڈل کسے کہتے ہیں؟ ماڈل کوئی بھی ہو سکتا ہے، استاد، والدین، دوست، جس کے رویے کو دیکھا جا رہا ہو۔ چھٹا سوال، متبادل کمک کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے دوسروں کو انعام یا سزا پاتے دیکھ کر سیکھنا۔ اور ساتواں سوال، کیا سیکھنے کے لیے توجہ دینا لازمی ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ اچھا، آٹھواں سوال، ایک استاد کے لیے بنڈورا کا نظریہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ خود کلاس میں ایک چلتا پھرتا رول ماڈل ہیں، ان کا ہر عمل بچے سیکھ رہے ہیں اور وہ بچوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کے مواقع بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ نواں سوال بہت دلچسپ ہے، اگر ایک بچے کو اس کے پسندیدہ کارٹون کی نقل کرنے سے منع کیا جائے تو کیا وہ سیکھے گا نہیں؟ جواب ہے ہاں، وہ سیکھے گا ضرور، کیونکہ سیکھنا تو دیکھنے اور یاد رکھنے سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پر عمل کرے گا یا نہیں یہ اس کی موٹیویشن پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے ڈانٹ کے ڈر سے وہ عمل نہ کرے، لیکن سیکھنا ہو چکا ہے۔ اور آخری سوال، نمبر 10، بنڈورا کا بوبو ڈال تجربہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ بالکل واضح طور پر دکھاتا ہے کہ بچے اپنے بڑوں کے جارحانہ رویے کو دیکھتے ہیں اور پھر بالکل ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت خوب، اب آخر میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک جامع چیٹ شیٹ اور ایک حتمی خلاصہ ہے۔ یہ چیٹ شیٹ دہرائی کے لیے بہترین ہے، اس میں تمام اہم تصورات ایک جگہ جمع ہیں۔ مشاہداتی سیکھنا یعنی دوسروں کے رویے کو دیکھ کر سیکھنا، ماڈلنگ یعنی کسی ماڈل کے رویے کی نقل کرنا، اور وہ 4 مراحل توجہ، یاد رکھنا، عمل کرنا اور تحریک، سب اپنی اپنی مثال کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اور یہ رہی کمک کی اقسام کی چیٹ شیٹ۔ یہاں ہم نے تینوں اقسام کو مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ براہ راست کمک یعنی اپنے عمل پر انعام ملنا، متبادل کمک یعنی کسی دوسرے کو دیکھ کر سیکھنا، اور ذاتی کمک یعنی اپنے کام سے خود خوشی اور اطمینان محسوس کرنا۔ تو آخر میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ بنڈورا کا نظریہ مشاہدے، ماڈلنگ اور نقل کے ذریعے سیکھنے کو بیان کرتا ہے۔ یہ نظریہ کرداریت اور وقوفی نفسیات کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اس کے 4 مراحل ہیں: توجہ، یاد رکھنا، عمل کرنا اور تحریک۔ کمک کی تینوں اقسام اس عمل میں اہم ہیں، اور آخرکار یہ نظریہ اساتذہ کو بہتر رول ماڈل بننے میں مدد دیتا ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سب کے لیے، اس نظریے کی روشنی میں اگر سوچا جائے تو کسی کی اپنی زندگی میں سیکھنے کے اس لمبے سفر میں سب سے بڑا اور اہم رول ماڈل کون رہا ہے اور کیوں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔